स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अरुण विहार रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त की संध्या को एक कार्यक्रम का आयोजन शहीद कारगिल चौक पर किया। आयोजन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। सबने नम आंखों से शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। अवरवा के चेयरमैन ब्रिगेडियर अशोक हक, वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा का इस आयोजन में मुख्य सहयोग रहा। श्रद्धांजलि समारोह में हमारे संवाददाता से कई जवानों के माता पिता व परिवारजन मिले जो कि कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। जहां उनके चेहरे पर दुख के भाव थे, वहीं उनका सीना गर्व से जोड़ा था। उनके बच्चों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया कि सभी को भारतीय सेना में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा ने कहा कि जब जवान देश की सरहदों पर कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब में देश की रक्षा के लिए 24 घंटे देश की सरहदों पर जुटे रहते हैं, तभी हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व है कि शहीदों के परिवारों का सम्मान करें। शहीदों के परिवारों का ही नहीं बल्कि जो सैनिक हमारे देश के लिए जान तक की परवाह नहीं किए बिना देश की सरहदों पर हमारे को सुरक्षा देने के लिए जुटे हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मॉर्निंग 24 न्यूज़। आज अभी हम उपस्थित हैं नोएडा में सेक्टर 28 कारगिल चौक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर कारगिल के शहीद की फ़ोटो बनी हुई है और इनके बीच में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कल का देश का दिन जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज से 76 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी। बात करें तो कारगिल युद्ध की, 3 मई 1999 को कारगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के कारण पाकिस्तान ने जो भारत की चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया था, उनको छुटाने के लिए भारत को एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, जिसके बीच में कि हमारे लगभग 500 जवान शहीद हुए थे और 60 दिन तक ये युद्ध चला था। इसके बीच में काफ़ी सारे ऐसे हमारे सैनिक थे जो शहीद हुए थे। उनमें से एक हमारे सैनिक हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि जिनका सामने लगा है, इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, महावीर चक्र मिला था, वीर चक्र मिला था। तो ये कारगिल युद्ध की यादगार के बीच में एक ये चौक बनाया गया है, जहाँ पर आज यहाँ पर काफ़ी संख्या के बीच में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसके बीच में कि काफ़ी सारे लोग इनमें जो है आर्मी के लोग भी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज वो सब यहाँ पर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं हम उन्हीं से जानेंगे कि अभी हम नोएडा में कारगिल चौक के ऊपर उपस्थित हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अशोक हक जी। इनसे जानते हैं हम कि कारगिल का युद्ध जो हुआ था, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे, जो कि उन्होंने एक समझौते को तोड़ते हुए, जब समझौता ये था कि जब सर्दियाँ आती हैं वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है तो सैनिक जो है अपने अपने देश की निचली वाली पोस्टों पर चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और वो पोस्ट पर बने रहे और भारतीय सैनिक नीचे आ गए। जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पोस्ट के ऊपर जो कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसको कारगिल युद्ध का नाम दिया गया, जिसमें हमारे 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे और ये युद्ध 60 दिन तक चला था। अब हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब, हम इन्हीं से जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कारण रहे थे। कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया था। उन्हें हमारे सरहदों में पीछे से जो वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बहुत बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ उन्होंने अपनी फ़ौज को लेके वहाँ पूरे उनके पोस्ट बनाए थे और सड़कें बनाई थी। और जब हमें मालूम हुआ तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि उनको बाहर पीछे न देना है। मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल हालात थे, पहाड़ों के ऊपर जाना था। ये इंटरनेशनल युद्ध में इतिहास में पहली बार है जबकि लोग नीचे से जाके ऊपर गए हैं दुश्मन को पकड़ने के लिए। हमारी काफ़ी जाने गई, हमारे काफ़ी सबूत जो शहीद हो गए, जैसे हमारे यहाँ
नोएडा के भी हैं, बत्रा जी हैं, आपके विजन थापर हैं, उन विजन थापर के नाम पे ये सड़क भी है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो हमारे लोगों ने अपनी जाने सुप्रीम सेक्रीफाइस करके देश की आन बान को उन्हें जारी रखा और पाकिस्तान को वहाँ से बखेर दिया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो शहीद हुए थे लोग, जैसे कि कई बार सुनने को मिलता है कि उनके प्रति जो है लोगों में संवेदनशीलता नहीं है, जो उनके परिवार हैं उनका जिस प्रकार से देख रेख होनी चाहिए, सरकार को जिस प्रकार उनकी मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। जैसे कि अभी मणिपुर का ताज़ा उदाहरण है कि वहाँ पर एक कारगिल शहीद की जो उनकी पत्नी थी उसके बहुत ही बुरी एक बिहेव किया गया, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं पूरे देश को यही संदेश दूंगा कि आपके लिए हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी, अपनी सुरक्षा सेक्रीफाइस दी। उनके परिवारों को उनके परिवारों का ख्याल रखिए, उनकी याद को, स्मृति को अमर रखने के लिए उनको इज्जत दीजिए, उनको पूरा उनका जो मुश्किल है उनके परिवार को उसको फिर फ़ायदा दे। यूपी सरकार ने अभी योगी सरकार जी ने भी पूरा निकाला है कि उनके लिए, परिवारों के लिए, अभी मुझे परसों पता चला मेरठ से कि लोगों को उन्हें जाके मिले, उनसे उनको धनराशि दी, उनको ज़मीन दी। और कोशिश हर एक सरकार की, यहाँ हर एक स्टेट सरकार की होनी चाहिए कि शहीदों को मत बुलाइए, उनको मत भूलिए। जब आपका देश का जब खतरे में होता है तो हम लोग सैनिक लोग देश की आन बान के लिए अपनी जान देते हैं, और जब पीस होता है, जब शांति होती है तो उनको भूले मत, उनका ख्याल रखिएगा। आप ठीक कह रहे हैं कि जब सैनिक वहाँ पर जब बॉर्डर के ऊपर जब पहरा देता है तभी हम लोग यहाँ सुख चैन की नींद सो पाते हैं, अन्यथा जो है हम जो यहाँ पर अभी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देखिए कि इस समय भी वो शहीद लोग जो है, कई जगह तो ऐसा है कि -40 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, फिर भी वहाँ बने हुए हैं, अपने परिवारों से दूर हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, युवा जो पीढ़ी आ रही है उसको? जैसे अब आप देखें कि इस समय जो लोगों का आर्मी में जाने में झुकाव भी कम है, सेना में जाना भी कोई पसंद नहीं करता, तो क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए, उनको अपने देश की, जो देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश की अनुमान रखने के लिए उनको काम करना चाहिए। हम सबको उनको प्रेरित करना चाहिए कि देश में रक्षा में आगे आएँ, फौज में ज्वाइन करें और देश की उन्नति के लिए भी काम करें। जब देश उन्नति करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सर ये जो भी अग्निवीर जो इन्होंने भी एक योजना लेके आए हैं जिसमें 4 साल के लिए भर्ती करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये थोड़ा है कि तुर्क है कि भाई इसमें जो है फौज यंग रहेगी, जवान लोग होंगे। ये उन्होंने जो किया है ये बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ को वॉलंटियर सर्विस होती है, लेकिन यहाँ देश में जो 4 साल काम करेगा उसके बाद में फिर रोजगार के लिए भागेगा, वो तो मुश्किल है। मुझे समझता है कि इसमें सरकार को और सोचना चाहिए कि जो अपनी देशभक्ति के लिए जो जवान भर्ती हो गया है उसको पूरी नौकरी करने का टाइम देना। साथ अवरवा की वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा जी हैं, अब हम इनसे जान इसका क्या उद्देश्य है? आज जो आप जो यहाँ देख रहे हैं ये अरुण विहार सेक्टर 28, 29, 37 के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, और अरुण विहार इन्हीं की वजह से है। और आज जिस धरती पे हम खड़े हैं वो हमारी आर्मी वेटरन्स की वजह से है। तो हम आज यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सब जगह से कम 100-200 लोग आज उम्मीद है कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जब हमने ये स्टार्ट किया था कि हम किस तरह से, तो आज का दिन सबसे अच्छा शुभ दिन था, जो हमने सोचा कि हम सब मिल के एक परिवार की तरह, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी ना हो, किसी तरह का द्वेष ना हो, और हम सब एक जगह मिलके और एक फैमिली की तरह यहाँ मिलके हम यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं सबकी आभारी हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब इसी तरह से हर एक जुट में, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, हम एक तरह से जुट के खड़े रहें। मैं अनीता अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन वरवा। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन शशिकांत शर्मा, उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है। अब हम उन्हीं से जानते हैं कि अब जो है किस प्रकार की उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं। और हाँ जी सर बताइए कि जब शहीद हुए थे वो, तो आपको कैसा लगा था, कैसा महसूस किया था आपने? वैसे तो एक बहुत ही दुखद खबर होती है, एक सबसे बड़ा एक दुखद होता है, लेकिन एक आपको उस समय गर्व भी महसूस हुआ होगा कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, जब यूनिफॉर्म में है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये हर एक का फ़र्ज़ बनता है, और बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो देश के लिए कुछ कर सके। और ऐसे ही उनके जीवन में एक ऐसा मुकाम आया कि जब उनको ये मौका मिला
और 22,000 फीट पे थे, तो वहाँ पर -65 टेम्परेचर था जिस पोस्ट पे वो थे। तो हर एक इंसान है, परिवार की तरह से मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम 2 ही भाई थे सर, तो मैं छोटा था तो एक बड़ा लॉस है। लेकिन जब देश की बात आती है और उनके आखिरी शब्द थे, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो मम्मी को ये कह के गए थे कि मतलब आ गया तो आपका बेटा, नहीं तो मैं देश का बेटा कहलाऊँगा। आ गया, बहुत बड़ी बात है सर। जी, बहुत और हमें वो यादें हैं, वो उन्हीं की सारी यादें हैं। उनका 2 गोलियां लगी थी उनके थाई में और पेट में, उसके बावजूद भी वो पोस्ट पे रहे और अगले दिन उनके माथे पे गोली लगी। तो बहुत गर्व फील होता है। फौज ने जितना और सोसाइटी ने जितना सहयोग करा है, तो उसके लिए सर हम नोएडा के ब्रिगेडियर हक हैं। और इनका आने से, अनीता जी के आने से, जो आप पूरा देख रहे हैं एक फेस्टिवल की तरह है। शहीदों ने अपना काम करा, लेकिन उनकी याद में सारे लोग इकट्ठे हैं। मेरा नुकसान है सर, मेरे भाई का मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके ना होते हुए इन सब में मैं किसी में अपना भाई देखता हूँ सर। और इन सब लोगों का प्यार बहुत बहुत वो है। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ सर कि मैं अरुण विहार में रहता हूँ, बिकॉज यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अरुण विहार भी तो किसी शहीद जी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के नाम से है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप ये जो एक माहौल, कैंट का माहौल बनाया है, फौज जैसे रहती है, वो हमें आज भी महसूस होता है और आज भी नोएडा के लोग याद करते हैं सर। तो जैसे सर कि आपने देखा होगा कि अभी अगर आप डाटे देखें तो आर्मी के बीच में इस समय जवानों की बहुत भारी किल्लत है, बहुत भारी कमी है, ऑफिसर्स भी कम है, आप बात करें तो सिपाही भी कम है। कारण क्या है, किस वजह से आप लोग जो है इस समय आर्मी में जाना पसंद नहीं करते? सर मेरे अगल बगल ब्रिगेडियर अशोक हक जी हैं, अनीता जी हैं, ऐसे सीनियर वेटरन्स हैं बहुत सारे। ये इन्होंने फ़ौज की नींव रखी है। जो पैशन लोग होता था उनका फ़ौज में, तो तब इन लोगों का होता था। इनके लिए पैसा हर चीज़ नहीं होती थी, इनके लिए देश सेवा सबसे मेन होती थी। आज जो है कहीं ना कहीं इतनी इंडस्ट्रीज़, IT वगैरह आ गए हैं कि लोग जो हैं देश सेवा को, अपनी जान की को ज़्यादा परवाह करते हुए और पैसे वाली नौकरी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट करेंगे। जी बाबूजी, आप अभी हमारे साथ कैप्टन विजयन थापर के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कारगिल युद्ध के बीच में शहीद हुए थे। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि जब इनको ये खबर मिली तो इनको, मैं कहता हूँ कि देशवासी होने के नाते तो इनको गर्व फील हुआ होगा, लेकिन पिता होने के नाते इनको एक बहुत ही दुखद खबर थी। अब इनसे जानते हैं कि उस समय इनके ऊपर क्या इनका रिएक्शन रहा। सर, जब आपको खबर मिली थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था, क्या लगा था? मेरे को महसूस होने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इतने लोग उमड़ पड़े थे यहाँ पर, 1.5 लाख लोग था। तो कोई हमारे को उस टाइम पे वो नहीं मिला, पीस नहीं मिला कि हम बैठ के सोचे हमें क्या होगा। तो ये पूरा भरा हुआ था एरिया, लोग दादरी से, लोग बुलंदशहर से, हरियाणा से, मेरठ से, सब दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए। सर, जब कैप्टन साहब शहीद हुए थे तो उनकी क्या उम्र रही होगी? 22 वर्ष। 22 वर्ष, हाँ, 22 वर्ष उम्र छोटी, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी है, काम बहुत बड़ा, जिसको कि हमेशा जब तक भी ये ब्रह्मांड रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तब तक उनको याद किया जाएगा। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो है आदर सम्मान दिया जा रहा है, ये वो देख नहीं रहा, लेकिन वो जितने भी शहीद हुए हैं वो सब ये जानते हैं कि उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है, और जो कि हमेशा दिया जाना चाहिए। और यही हमारी इच्छा है, और आप लोग सब जो हैं यहाँ तक हमें ले आते हैं, पहुँचाते हैं, इतना आदर मान देते हैं, इससे बड़ी और क्या मिल सकता है? सर देखो, उसके लिए मैं तो कुछ भी हम नहीं कर सकते, उनका तो मतलब कि कोई मोल ही नहीं है, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आप भाई लोग जो आदरमंद सम्मान और जिस तरीके से उनको आज याद किया जा रहा है, वो सुन नहीं रहे, लेकिन ये उनकी आत्मा सुन रही है कि उनको किस तरीके से पब्लिक की साइड से भी याद किया जा रहा। आप भाई उनको भूले नहीं हैं, यही सबसे बड़ा गौरव है, और उसके लिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आज उनके पिता होते हुए नाते मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूँ। अब हमारे साथ हैं कर्नल प्रशांत गुप्ता, इनसे जानते हैं, इन्होंने आर्मी के बीच में देश के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी सेवा की है देश की। इनसे जानते हैं कि ये जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं। हाँ जी कर्नल साहब। ये जो सेक्टर है आर्मी के, 3 सेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आर्मी के लोग रहते हैं,
हम लोग अभी वेटरन्स हैं, लेकिन जब हम लोग आर्मी में थे हम सब ने इस देश के लिए काम किया, देश की मजबूती के लिए काम किया ताकि देश सुरक्षित रहे। जो देश सुरक्षित है वो मजबूत है और उतना ही वहाँ के लोग आराम से रह सकते हैं, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। अभी हम वेटरन्स हो गए, अभी रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी हमारा उद्देश्य एक ही है। जैसे आज हम सब मिल के आज 15 अगस्त मना रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य आज का था कि इसमें हम देश भावना बाकियों में जगाएं। देश भावना जागेगी लोगों में तो देश मजबूत होगा। आर्मी बाहर से मजबूत कर रही है, लेकिन अगर एक अंदर सब में देश भावना आ गई तो अंदर से देश और भी मजबूत होगा और ओवरऑल वर्ल्ड में हो सकता है इंडिया नंबर 1 पे पहुंच जाए। यही हमारी आशा है, यही हमारी भावना है। तो हमारे साथ अनुराधा भाटिया, अब आप बोल दीजिए, आप मैम यहाँ पे कौन सी पोस्ट के ऊपर हैं? मैं अनुराधा भाटिया इनर व्हील क्लब नोएडा एलीट की प्रेसिडेंट हूँ और मैं अवरवा के साथ जुड़ी हूँ और मैं उनके इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में वॉलंटियर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अवरवा के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर। और हमारा जो क्लब है वो सोशल वर्क करता है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ हमारा एक सामाजिक कार्य है कि हम शहीदों के लिए कर रहे हैं। अनुराधा जी, जैसे आपने देखा होगा, भी सुना भी होगा कि जो मणिपुर के बीच में घटना हुई जहाँ पर एक जो कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी जो पत्नी को जो है निवस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, मैंने देश को बचा दिया। तो जो लोगों की संवेदनशीलता ख़त्म होती जा रही है, लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये एक बहुत दुखद और शर्मनाक इंसिडेंट है जो हुआ है, क्योंकि जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम अगर उन्हीं की बेटियों और बीवियों और बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और मैं हर एक देश के निवासी से ये अपील करती हूँ कि हमें, वो हमारे को सेव कर रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके बीवी बच्चों और बेटियों को बचाएं। उनके लिए ध्यान रखें। हाँ, उनका ध्यान कि जैसे जो शहीद हुए हैं, जो भी लोग शहीद हुए हैं, उनके जो परिवार हमारे इलाके में रहते हैं, हमारे घरों के पास रहते हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम जाकर उनको पूछें हमारा कि ये ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं ये सब, पर मैं बाकी सब लोगों से भी अपील करती हूँ कि अपनी कर्तव्य को अच्छी तरह से बनाए और एक अच्छे नागरिक की तरह सबकी सहायता करें और इस तरह का जो शर्मनाक हादसा हुआ है वो फिर वापस कभी ना हो।